नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के टुटपुंजिया भाजपाई नेताओं को तो हम गिनते भी नहीं हैं। इनके जो सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनकी जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो इसी बिहार के बेटे प्रशांत किशोर की मदद जदयू वाले कह रहे हैं। तो आप सभी साथियों को याद होगा, जब 14 में नीतीश कुमार का नैया डूब गया था, जदयू को 2 सीट मिला था, लालू जी को खाली 22 को विधायक था। जब दोनों लोगों को भाजपा ने यहाँ रौंद दिया 14 में लोकसभा चुनाव में, तो इन दोनों ने भी इसी प्रशांत किशोर का जान बचा था। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, गीता में ये कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो जदयू के लोगों को, भाजपाइयों को कम से कम कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए। आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर आरा से। विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज ने घोषित किया संशोधित उम्मीदवारों का नाम। बेलागंज से खिलावत हुसैन की जगह मोहम्मद अमजद और तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह किरण सिंह उम्मीदवार। आरा में बुधवार को आरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने यह घोषणा की कि कुछ विशेष कारणों से बिहार के आगामी उपचुनाव से पहले पार्टी को अपने कुछ उम्मीदवारों को बदलना पड़ा है। 2 क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जनसुराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में, जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जनसुराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जनसुराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जनसुराज ने पहली शुरुआत की, उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें 1-2 स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, वो भी आपके सामने बैठे हुए हैं। तो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को ये अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 15 तारीख के बाद, जब आचार संहिता लागू हो गई, तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बात की, कोई रास्ता नहीं मिला। तो हम लोगों ने जनरल साहब से अनुरोध किया। अब हमारे पास एक ही विकल्प जनसुराज के पास था, या तो हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते, या फिर नेगेटिव सोच से हटकर एक पॉजिटिव प्रयास के लिए शुरुआत करें। जनरल साहब ने अपनी मुलाकात में मुझे बताया कि भाई प्रशांत जी, मैं तो बिहार में आपके जनसुराज के प्रयास से प्रभावित होकर बिहार में सेवा करने आया हूं। तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले मैं सेवा कर लूं, उसके बाद किसी पद के लिए लड़ाई लड़ूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और सब ने मिलकर ये फैसला किया
कि किरण जी को यहाँ पर इनके सेवा, इनके क्षेत्र में किए गए प्रयास के आधार पर जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जन स्वराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जन स्वराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूं, क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? चुनाव लड़ना आसान नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से लड़ने वाले में इनकी छवि है, साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए हैं, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। इनकी बड़ी इज्जत है। ये राजनीति में आए हैं, खींच कर हम लाए हैं और इनको राजनीति में ही रखेंगे। अब इनको टीचर नहीं बनने देंगे, राजनीति में ये बने रहेंगे। जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं। और ये सिर्फ खिलाफत हुसैन जी के लिए नहीं कह रहे हैं, जनरल साहब को भी हम वापस आर्मी में नहीं जाने देंगे। तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और जनरल एसके सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, जन स्वराज का हिस्सा बनकर मजबूती से बिहार को सुधारने के इस प्रयास में जुड़े रहेंगे। व्यवस्था इतनी प्रो इनकम्बेंट है कि भाजपा कैंडिडेट को सब लोग जानता है, उसका चुनाव चिन्ह सब जानता है, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवारों को चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह 28 को ही मिलेगा। लेकिन आप लिख कर रखिए, भले चुनाव चिन्ह हम लोग को 28 को मिलेगा, 12 दिन 14 दिन के अंदर, क्योंकि क्षेत्र की जनता देख रही है जन स्वराज का उम्मीदवार कौन होता है। उसको जो जिन दलों को सालों लगे हैं अपना चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाने में, जन स्वराज का चुनाव चिन्ह 15 दिन में पहुंचेगा। और आप 13 तारीख को देखिएगा कि जनता कैसे वोट करती है। इस महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी देते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि बेलागंज से अब अमजद भाई और तरारी से किरण सिंह जन स्वराज के नए उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर ने इस बदलाव के कारणों को बताते हुए कहा कि बहुत से लोग अब इस बदलाव को लेकर टिप्पणियां करेंगे और कहेंगे कि जन स्वराज ने अपने पहले ही कदम पर धक्का खा लिया, लेकिन मैं इसमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। हम एक नई पार्टी हैं और हमसे 1-2 गलतियां हो सकती हैं, परंतु हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। हम पूरी शुद्धता और ईमानदारी से काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि जो पूर्व उम्मीदवार बनाए गए थे वो भी हमारे साथ ही मंच पर बैठे हैं और ये दिखाता है कि पार्टी में पारदर्शिता और एकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। तरारी के पूर्व उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह का उदाहरण देते हुए कहा, इनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेना का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन तरारी के बेटे तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनका नाम यहाँ की मतदाता सूची में नहीं है। श्री कृष्ण सिंह एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनका नाम नोएडा की मतदाता सूची में था, वहां वो पहले कार्यरत थे। हमने प्रशासन से आग्रह किया था कि उनका नाम तरारी की सूची में जोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, इस स्थिति में या तो हम इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकते थे या फिर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते थे। जनरल साहब ने मुझसे कहा कि वो यहाँ सेवा करने आए हैं और अगर भगवान की मर्जी यही है कि वो पहले सेवा करें और फिर पद पर जाएं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसी विचार के आधार पर हमने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। प्रशांत किशोर ने किरण सिंह के बारे में बताते हुए कहा, किरण जी ने समाज में कई अच्छे कार्य किए हैं, खासकर बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके अच्छे कामों को देखते हुए उन्हें तरारी से उम्मीदवार बनाया गया है।